हैं उसमें केवल सभा के ही कुछ लोग उपस्थित होते हैं, जबकि मैसेज ग्रुप में सबके पास जाता है और लगभग सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन लोग ऐसी सभाओं में बैठना नहीं चाहते। वो हम जो लोकल सभा करते हैं, अभी किसी ने कहा शिक्षण प्रशिक्षण, जिलाध्यक्ष में फोरम पूरा करने के बाद 45 मिनट का एक प्रशिक्षण शिविर होता है, चाहे आप 5 आदमी रहे, 10 रहे, 20 रहे। वही तरीका है कि हम अपने संदेश को दे सकते। उसके बाद जब हम बड़ा आयोजन करते हैं, कभी महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पे, कभी बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे, कभी के जन्म दिवस पे, बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। अगर इसमें रुचि नहीं आपकी है तो कुछ करने का औचित्य नहीं बनता। ये रुचि क्यों नहीं आपकी? ऐसा नहीं कि आप गड़बड़ है, ऐसा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अल्पसंख्यक मगर संगठित समाज। अल्पसंख्यक मतलब जिसकी आबादी कम मगर संगठित समाज। बहुसंख्यक असंगठित समाज पर गुलामी और वो गुलामी थोपी गई। हम असंगठित हैं। क्या असंगठित रहना एक समस्या है? क्या संगठित होना समस्या का समाधान है? बात को आप गौर से सुनिएगा। असंगठित रहना तब तक समस्या नहीं है जब तक कि राज्य यानी सरकार आपकी देखभाल कर रही है और आपके हक, अधिकार, जीवन यापन सब कुछ सम्मानजनक ढंग से मिल जाए। हमारा थोड़ा क्षेत्र है लेकिन पॉपुलेशन 8 लाख, अपनी आवश्यकता के सारी चीजें वो पैदा कर लेते हैं। टूरिज्म उनका मेन धंधा है। विश्व में जनता का सूचकांक हैप्पी इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ही आगे है। लेकिन जहां संसाधन कम है, धन संपदा कम है, वहां असंगठित रहना समस्या है। वहां असंगठित रहना समस्या है। क्यों? कि लोकतांत्रिक राज्य में आपको जो कुछ भी मिलेगा आपकी आबादी के अनुपात में। अगर आप असंगठित रहोगे तो आपकी आबादी शून्य मान ली जाएगी। तो आपको कौन देगा? कुछ राज्य से मिलने वाला नहीं। इसलिए उस संसाधन में अपनी हिस्सेदारी करने के लिए संगठित होना आवश्यक है। आप इसको मजबूरी समझो या कुछ भी समझो, दोनों कंडीशन मैंने आपको बताया। हमारे बीच में हमारे सगा समाज के लोग आए और आधा से ज्यादा कुर्सियां खाली हो गई क्योंकि उनको कहीं और भी शिरकत देनी है। क्या ये शिरकत हम चेहरा दिखाने के लिए दे रहे हैं या कुछ संदेश को ट्रांसफर करने के लिए दे रहे हैं, या हम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए ऐसा काम करते हैं? वास्तव में अगर हम कर्तव्य समझकर इस काम को अंजाम दें तो इसका परिणाम आपने कहा था कुछ चीजों को संज्ञान में लेने का,
यहाँ जिलाध्यक्ष हैं, आप पूछिए 2 साल से ज्यादा हो गया उनका टेंडर, तीसरा साल चल रहा है। क्षमता अनुसार सारी चीजें बता पाते मीटिंग आयोजित करवाता। हमारा समाज भूखा नंगा है, ये मत सोचिए कि मैं पहन लिया हूं तो मैं भूखा नंगा नहीं हूं। कपड़े और पहनने से कोई भूखा नंगा नहीं होता, विचार। तो ये समाज भूखा नंगा है। वास्तव में जिसके पास अर्थ नहीं है, संसाधन नहीं है, वो क्या करेगा? वो मीटिंग वरीयता बाद में देगा, वो पहले अपने परिवार की आवश्यकता की उसकी पूर्ति के लिए हमको बड़ा सामंजस्य बनाना पड़ता है। तो सामंजस्य के बीच में जब समझ बनता है अभी प्रधान जी ने कहा, हमारे बीच में नहीं और चले गए, उन्होंने कहा हम किसी भी पार्टी में रहें समाज का सोचना चाहिए। मित्रों, सवाल यह है कि समाज के बारे में सोचना चाहिए या समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए जिस पार्टी में है उस पार्टी में आंदोलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? समझना चाहिए। हम किसी भी पार्टी में रहे और पार्टी के कठपुतले बनकर बैठे, ऐसा नहीं चलेगा। हमारी एक तो आबादी छोटी है। अगर हम 15 महासभाओं और 15 राजनीतिक दलों में बैठ गए और किसी दल के किसी महासभा में समाज की समस्या को निर्वाहित नहीं कर रहे हैं, उसके निराकरण के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो मतलब क्या रह गया? तो हमारी परिभाषा चेंज हो जाएगी। फिर आप कहेंगे मैं दलाल, मैं कहूँ तो वो दलाल है। नहीं मित्रों, अगर राजनीतिक पार्टी में आप हैं तो अपनी विचारधारा तय करिए पहले। हमें वो विचारधारा कतई पसंद नहीं है जो आम जन के हित में ना हो। वहां से रास्ता मिलेगा। मेरी सभा का मैंने राजनीति करने नहीं होने दिया। मैं किस पद पर हूँ राजनीति पे आपको पता होगा, लेकिन सभा में समस्या दोनों विरोधी हैं, उनके पूरी संज्ञान में सारी समस्या हमारे प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल जी को विपक्ष में वहां तक पहुंचाइए। लेकिन हमारा समाज बैठा होगा, वो नहीं ध्यान देंगे। समाज के बैठे हुए से ध्यान नहीं देंगे। तो आप समझिए, सरकार किसी की भी बने, आपकी सुनी तब जाएगी जब आप संगठित होंगे। तो ये आपकी सामाजिक समस्या भी है, राजनीतिक समस्या भी है और ये आर्थिक समस्या भी है। क्यों? कि अगर आप संगठित नहीं रहोगे तो देश के धन संसाधन में आपको कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं है। हमारे पुरखे, उनमें से कोई मेरे पिताजी भी जीवित है, दुर्गा प्रसाद जी, हमारे विशेष अतिथि महोदय एडवोकेट रामलखन जी ने इशारा किया आपको कि हमारा जो एरिया जो शिक्षा 1976 में टूटा था, उसमें इस सभा के योगदान से बड़ा योगदान जो 74 सांसद उस समय ट्राइब के थे उनका था। एक मीटिंग में, हाँ, एक मीटिंग में इंदिरा जी ने पास किया, संसद का शब्द बढ़वाया। तो कैसे संभव हुआ? वो आपके 10 पैसे वाले चंदे से संभव हुआ।
क्यों कि आप दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझते हैं। समस्या है तो उसके लिए तक हमने काम किया, लेकिन आज हमारा संगठन छूट हो रहा है। क्यों? इसके पीछे कई परिस्थिति, जो फास्ट जिंदगी हो गई है, भागम भाग की जिंदगी हो गई है, वो परिवार के बीच में डायलॉग नहीं हो रहा है। सियाना बच्चा अपने माँ बाप से बात नहीं कर रहा है, पति पत्नी के बीच में डायलॉग नहीं होता। और मित्रों है तो आपको बंधुता विकसित करनी है। अभी हम कहाँ अटके हुए हैं? हम गोंड इधर करके हम कहाँ पे फंसे हुए हैं, ये समझिए। राजनीतिक शास्त्र में इसको निर्जातीयता कहा जाता है। वंश, ये औद्योगिकीकरण के सब कारण ये वंश एकाएक पनपने लगे। हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। और पूरा विश्व, तो भारत नहीं, पूरा विश्व और भारत में जो पहले से ही पटे हुए लोग हैं, ये पूरा एक संघर्ष चल रहा है। और हर वंश चिल्लाएगा, मिलेगा किसी को नहीं, जब तक कि सारे वंश मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अपनी एजेंडा नहीं सेट करते, तब तक मिलेगा। और इसका लाभ वो संगठित अल्पसंख्यक समाज में है। मित्रों, नटसेल में मैं इतना ही कहूंगा कि आप बंधुता को बढ़ाइए, आप नेता बढ़ाइए, अपने कल्चर को समझिए, पालन करिए प्रेम के साथ। कोई नहीं पालन कर रहा है उसको अपना दुश्मन मत बनाइए, वो भी काम करेगा, क्योंकि हम उसी कल्चर से निकले हुए हैं। बीच में भटका हुआ है, आ जाएंगे हम रास्ते पर। मित्रों, आप सभी ने इतना समय दिया, 3:30 का समय हो गया। मेरा प्रयास था कि 3 बजे तक इसको हम लोग समापन करते। हमारे बीच इतनी व्यस्तता के बावजूद मुख्य अतिथि प्रोफेसर कमलवंशी साहब, जो कि HOD भी है अपने विभाग के, इनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने समय निकाला, मैं इनके प्रति शुक्रगुजार हूँ। हमारे बीच में एडवोकेट रामलखन भी हैं, ये भी थोड़ा समय निकाल करके सोनभद्र से आए हमारे आग्रह पे। और आपको